हाय एवरीवन। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो इस वीडियो पे क्लिक करे हैं वो यही सोच के क्लिक करे होंगे कि मैम हमें ऐसे तरीके बताएंगी जिससे हम इजीली नीट 2026 को क्रैक कर पाए। अब देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नीट 2025 में आपका जो स्कोर था वो शायद उतना नहीं था कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए, या फिर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगले साल ड्रॉप ले या ना ले। अगर आपने ड्रॉप ले भी लिया है तो भी आपको नहीं समझ पा आ रहा है कि व्हाट इज द प्लान, व्हाट वी नीड टू डू, राइट। तो सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि भाई दो टाइप के बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बच्चे, ठीक है, जो टाइप ए टाइप के हैं, जो थक गए हैं, हार गए हैं, राइट, जिनको लगता है कि यार मैंने लास्ट ईयर भी पूरा सिलेबस पढ़ा था, नहीं हुआ, इस साल ठीक है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मैं ड्रॉप ले रहा हूं, ठीक है, राइट। लेकिन ड्रॉप ले तो आपने लिया है बेटा, टाइप ए स्टूडेंट हैं आप और आपने ड्रॉप ले लिया है, लेकिन आपके स्टडी आवर्स उतने नहीं हैं जितने एक नीट एस्पिरेंट्स के होने चाहिए, क्योंकि आप इस वहम में हैं कि यार मैंने तो सब पढ़ा ही हुआ है, अब क्या जरूरत है 12-12 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने की, अब तो मैं थोड़ी देर भी पढ़ूंगा तो भी क्या मुझे सब आता ही है, क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मेरे स्टडी आवर्स कम है तो, ठीक है। आप इग्नोर कर रहे होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को, आप बोल रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट के सॉल्व करे हुए हैं, क्या जरूरत है, अभी मेरे पास टाइम है, टेस्ट और क्वेश्चंस को अभी के लिए मैं इग्नोर कर सकता हूं, हाँ आगे चल के 2-3 महीने बाद तब तैयारी स्टार्ट करूंगा, फिर देखता हूं, ठीक है। अब आप टाइप 2 स्टूडेंट्स भी होते हैं, थके आप भी हुए हैं, बुरा आपको भी लगता है कि भाई नहीं हुआ लास्ट टाइम, स्टिल आई हैव टू गो ऑन। आप ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, आपने दोबारा तैयारी शुरू कर दी है, एक टाइम टेबल बना लिया है, उसे फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूं कि ये दो टाइप के स्टूडेंट्स ही मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बेटा टेंशन मत लीजिए, मैं सोनाली मलिक आपके लिए लेके आ गई हूं ऐसे 4 टिप्स, ऐसे 4 गोल्डन चीज जो आपको पता है लेकिन आपको रिमाइंड करानी जरूरत है, ताकि इस साल भी जो है आप अपने आप को बूस्ट कर पाए, अपने आप को पुश कर पाए और ज्यादा हार्ड टू क्रैक फॉर नीट 2026। क्लियर, ठीक है। चलिए अब बेटा जी मुझे एक छोटी सी क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछनी है कि आपने टाइप ए और टाइप बी स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस देखा है? क्या ऐसा है क्या कि आपका जो टाइप बी स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है ए से? नहीं बेटा, हो सकता है ए ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ए का आईक्यू लेवल ज्यादा हो, ए को ज्यादा चीजें आती हो, ए का थोड़े से मार्क्स से ही नीट 2025 रह गया हो, मात्र 40-50 नंबर से, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था आपकी बार फिजिक्स में, इस वजह से उसका स्कोर जो है कम आया हो। क्लियर, राइट, फाइन। सो ए हो सकता है बी से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी बी के ज्यादा चांसेस क्यों है बेटा जी नीट को क्रैक करने के लिए? बिकॉज बेटा जी बी इंटेलिजेंट है कि नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बी डिसिप्लिन्ड है, बी कंसिस्टेंट है। मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलती हूं बेटा अगर आपको लॉन्ग रन में लाइफ को जीना है और जिंदगी में चीजें हासिल करनी है ना, आप हर दिन 110% मोटिवेटेड नहीं हो सकते। किसी दिन आप 12 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ेंगे, और हो सकता है किसी दिन आप 2 ही घंटे पढ़ पाए, लेकिन वो बोलते हैं ना बेटा जी, हारा वो है जो घर से चला ही नहीं, राइट। किसके लिए चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होंगी बेटा? जो अभी तक सिर्फ सोच रहा है, बस ये बोल रहा है कि यार मैं इंटेलिजेंट हूं, बस थोड़ा सा रह गया था इस टाइम, मुझे कंसिस्टेंट होने की जरूरत नहीं है। बेटा यू आर डूइंग रॉन्ग, right? And the one who is being disciplined, attending the classes regularly, actual में वो ज्यादा आगे है आपसे इस टाइम पे, ठीक है। तो इस बारे में सोचिए, और अगर आप टाइप ए कैटेगरी में आ रहे हैं तो प्लीज खुद को बी में पुश करने के लिए खुद को प्लीज पुश करिए, ठीक है। चलिए अब बेटा जी क्या हमें करना है? अगर आप चाहे बी में है, आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे ए कैटेगरी में स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना है बेटा? देखिए दिन में 10 से 12 घंटे की स्टडीज आपको इंक्लूडिंग द क्लासेस, है ना, अगर आप 12 से ऊपर जा सकते हैं, 13-14 क्लासेस की इंक्लूड करके, क्लासेस आपकी 6 से 7 घंटे की होंगी, इसके अलावा भी 6 से 7 घंटे की आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो आपको रिक्वायर्ड है। क्लियर, सो यू नीड टू स्टडी डेली। अब हो सकता है किसी दिन आप
बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आपने कोई टेस्ट दिया, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, क्लास में आपको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया टीचर ने कि यार तुम्हें ये समझ में नहीं आई, तो आपने मतलब आज हार मानी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर तो रहा हूं बट पता नहीं इसका एंड गोल क्या होगा, है ना। हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम आगे का फ्यूचर सोचते हैं, आज हम नहीं दे पा रहे अपना 100%। ठीक है बेटा, राइट, फाइन, लेकिन क्लासेस फिर भी अटेंड करो। तो इस 10 से 12 घंटे में कम से कम तुमने 6 से 7 घंटे तो पढ़ाई करी ही है ना। क्लियर, ठीक है। उसके बाद तुम आधा घंटा भी पढ़े, तुम 1 घंटा भी पढ़े, तुमने एक भी टीपीपी लगाई, बट एटलीस्ट तुमने तुम्हारी बुक को हाथ लगाया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसने ये भी नहीं किया होगा। यू हैव टू थिंक दैट वे, राइट। और एक बच्चा ऐसा भी होगा जिस दिन तुम 6 घंटे पढ़ोगे वो 12 पढ़ रहा होगा, राइट। और इस चीज की रियलाइजेशन हमें खुद हो जाती है बेटा, मुझे ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि अगर तुम एक दिन 6 पढ़ोगे अगले दिन तुम्हें गिल्ट होगा, तुम 12 पढ़ोगे। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि अब तो मैंने किया ही नहीं, अब करके भी क्या फायदा है, एंड देन अगेन कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा पढ़ो बट पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो एटलीस्ट गिव योर 50%। क्लियर, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको हर रोज कम से कम 80 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब सोचो अगर तुम्हारे बॉटनी जूलॉजी के तुमने जस्ट इन केस 20-20 क्वेश्चंस कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के 20-20 कर लिए, तो टोटल कितने हो गए, तुमने 80 क्वेश्चंस डेली करे, ठीक है। अब 80 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर, एम आई क्लियर, ठीक है भाई। तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई मैंने जो है, अब देखो आपका अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, है ना, तो आपको पता है भैया आप कितने क्वेश्चंस कर गए हो। यस, आप कितने क्वेश्चंस कर गए हो बेटा जी, 8 8 आपका 64 होता है, तो आप 50 मतलब 560 क्वेश्चंस के आसपास आप कर गए हो एक हफ्ते के अंदर, है ना, राइट। आपने 560 क्वेश्चंस करे हैं, आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों पे, तो ये देखिए भैया मैं मजाक नहीं कर रही हूं, राइट। आपने 80 मल्टीप्लाई बाई 7, आपने 560 क्वेश्चंस लगा दिए हैं, 560 एक हफ्ते में, राइट। अब इसी को ही मैं, मुझे पता है कि हमारे 4 हफ्ते नहीं होते, आपके 28 दिन नहीं होते, 30 या 31 होते हैं, 3 दिन और एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन अगर मैं 4 हफ्ते का भी अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो इसका मतलब है एक मंथ में, है ना, एक मंथ में आप लोग जो है बेटा जी 2240 सवाल कर डालेंगे, ठीक है, राइट। एक महीने में आप इतने सवाल करेंगे और आपके पास तकरीबन 8 से 9 महीने हैं बेटा जी, ठीक है, राइट। तो आपने जस्ट इन केस बेटा जी ये 9 महीने तक सेम प्रैक्टिस करी, तो आप आपके नीट एग्जाम से पहले, है ना, आप आपके नीट एग्जाम से पहले तकरीबन बेटा जी 21,000 क्वेश्चंस लगा लेंगे, जो वेल एंड सफिशिएंट है। आप इससे ज्यादा ही करेंगे क्योंकि अभी आप इतने कर रहे हैं, जब आपका पेपर पास आने वाला होगा आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, ठीक है। अब सोचो तुम 20 से 25,000 क्वेश्चंस कर लोगे बस एक छोटी सी चीजों से ही, है ना। दुनिया बोलती है 20-20 हजार क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये वो, उसके लिए तुम्हें रोज मेहनत करनी है, एक दिन नहीं करनी लास्ट में, ठीक है। इसके बाद बेटा जी जब तुम्हारा हफ्ते दर हफ्ते टेस्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे मेरे साथ प्लस में पढ़ रहे हैं, जैसे इस हफ्ते कुछ बच्चों का सॉल्यूशंस का टेस्ट है, तो यार आपको ना 2 दिन पहले से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस आ रहा है, फिजिक्स में सपोज आपका जो है फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आ रहा है, बायो में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, बॉटनी जूलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो 2 दिन लग के तैयारी करनी है। सारे सिलेबस को कम से कम 20 से 25 घंटे तुम्हें देने हैं, रिवाइज करना है सब कुछ, सारी डीपीपी सॉल्व करके जानी है, सारी असाइनमेंट्स मॉड्यूल सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है, राइट। और इसी के साथ साथ बेटा टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत थे, वो जिस टॉपिक से थे, उन टॉपिक के बारे में एक सेपरेट नोटबुक में लिखो। इनफैक्ट जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत था उसको तुम एनालिसिस नोटबुक में लिखो, और अगली बार जब सेम टॉपिक का टेस्ट देते हो तो उस चीज को जरूर पढ़ के जाना बेटा। इस तरीके से अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी होना, डजेंट मैटर बेटा, you can aim a government medical college and that's for sure,
ठीक है। आई होप मेरी ये स्ट्रैटेजी, जो ये मेरी 4 थिंग स्ट्रैटेजी है, आपको अच्छी लगे, आप इस पे वर्क करें। टाइम टेबल बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप कब फ्लेक्सिबल फील करते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक आइडियलिस्टिक टाइम टेबल जरूर दे दूंगी जो एक नीट के बच्चे को फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चे। चलिए, अगर आप जो है बेटा हमसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, है ना, वाईटी पे तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप पहली बात तो ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, मेरे सारे सेशंस के नोट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है मैं यहाँ पर आपकी शेयर कर देती हूँ, राइट। दूसरा, अगर आप मुझसे प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, है ना, और आप प्लस पे नहीं है, तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 4499 पर अवेलेबल है। आप चाहे तो आइकॉनिक का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये 1299 में अवेलेबल है। बेटा ये प्राइस जो है ना, आज के बाद 2000 रुपए भरने वाले हैं, तो फटाफट से आई विल सजेस्ट कि आप सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर आप मेरे मेंटोरशिप डाउट ग्रुप में आना चाहते हैं, SM एलाइट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, जहां हम DPPs भेजते हैं, डाउट्स डिस्कस करते हैं, असाइनमेंट्स भेजते हैं, लेवल अप DPPs भेजते हैं, माइंड मैप्स भेजते हैं बेटा जी, और आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू 1-to-1 मेंटोरशिप, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Sonali05। क्लियर, ठीक है। बाकी कोई भी हेल्प हो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये जो लिंक्स है प्लस और आइकॉनिक के, वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ रियली गुड डे, बाय बाय।